अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का टॉपिक है किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी। अगर आप गुर्दे की पथरी के आर्ज़ा में मुब्तला हैं और परेशान हैं, डिफरेंट किस्म की मेडिसिन्स भी इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन पथरी आपकी रिमूव नहीं हो रही, या रिमूव हो जाती है तो दोबारा फिर पथरी बन जाती है, या आप सर्जरी करवा चुके हैं और सर्जरी के बाद भी आपकी पथरी बन गई है, या डॉक्टर्स ने आपको सर्जरी का कहा है और आप कंफ्यूज हैं और परेशान हैं ऑपरेशन के हवाले से भी और तकलीफ़ के हवाले से भी। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट दूंगा कि जिसके आप इस्तेमाल से आपको कोई उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे और आपकी जो किडनी है में स्टोन है वो रिमूव होकर यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी कई किस्म की होती है। कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन और भी बहुत किस्म की जो हैं वो स्टोन जो हैं वो किडनी में बनते रहते हैं। ये क्यों बनते हैं? जो हम मिनरल्स या केमिकल डिफरेंट मेडिसिन्स के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर जाता है और वो ब्लड में शामिल हो जाता है, तो ये किडनी जो है एक फ़िल्टर के तौर पर काम करती है। मतलब हमारी बॉडी का में एक फ़िल्टर के तौर पर ये किडनी जो है वो काम करती है, हमारे ब्लड को साफ़ करके दोबारा हमारी बॉडी में भेज देती है। और जो वेस्ट होता है मटेरियल वो हमारे किडनी से जो है यूट्रा में किडनी भेज देती है और यूट्रा से ब्लैडर में जमा हो जाता है, जिसे हम मसाना कहते हैं। और ये सारा प्रोसीजर जो है ये नेचुरली तौर पर होता रहता है। तो जब कहीं यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ जाए, उसके क्या काजेज़ हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किन काजेज़ की वजह से हमारे जो है वो गुर्दे में पथरी जो है वो बन सकती है या बन जाती है। और एंड पे मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी के नाम भी बताऊंगा। तो एक तो ये है कि आपने सेल्फ़ मेडिकेशंस नहीं करनी, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, और कोई ऐसे टोटके घरेलू या कोई ऐसा अमल नहीं करना कि जिससे आपको जो किडनी है वो ज़्यादा मुतासर हो जाए, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। तो इसलिए आपको जैसे ही किडनी में पेन हो, ये पीछे से दोनों साइडों पे भी यकमुश्त पेन हो सकती है, एक साइड पे भी हो सकती है और पीछे से ऊपर की तरफ आगे की तरफ आएगी और ये नीचे की तरफ भी जा सकती है, लेकिन ये पीछे से शुरू इसकी इधर से यहाँ से होती है और पीछे से आगे की तरफ पेन जो है वो आती है। तो ये बहुत ज़्यादा शिद्दत की पेन भी होती है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उसकी किडनी में स्टोन है। ये 2 mm से लेकर 26 mm तक जो है ये स्टोन का जो है वो साइज़ हो सकता है। तो बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी 10 mm की और 12 mm की पथरी हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता, हल्का फुल्का उन्हें महसूस होता है लेकिन उस हिसाब से तकलीफ़ नहीं होती। और ये एक स्टोन भी हो सकता है और कई छोटे छोटे स्टोन्स भी किडनी में हो सकते हैं। और इसकी प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या इस्तेमाल करना है या किन चीज़ों से आपने परहेज़ रखना है ताकि आप जो है ये किडनी स्टोन के आर्जा से बाहर निकल सकें। अब हम परहेज़ की तरफ अगर आते हैं कि क्या परहेज़ करना चाहिए। पहले काज़ीज़, वो जो काज़ीज़ होंगे वही आपके जो है वो परहेज़ में भी शामिल होंगे। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने जो है वो साल्ट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा साल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये भी स्टोन का बायस बनती है। तो इसी तरह टमाटर, बैंगन, चुकंदर जो है ये इन सब्ज़ियों से भी जो है वो स्टोन बन सकती है। बादाम, काजू और इनसे भी, और ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल में, सर्दियाँ विंटर सीज़न चल रहा है तो पानी बहुत कम पिया जाता है और पानी कम पीने की वजह से और ड्राई फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी जो है वो स्टोन जो है वो बन जाता है। मतलब एक एग्ज़ाम्पल ऐसे भी आप ले सकते हैं कि एक पानी
आप लें और आधा कप पानी का लें और उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक की डाल दें और उसे हल करें और वो पानी में हल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर नमक है कि नहीं। तो इसी तरह चीनी भी अगर आप 1 चम्मच शुगर की डाल लें और उसे हल करें तो फिर शुगर भी आपको पता नहीं चलेगा, पानी आपको नज़र आएगा। तो अगर आप इसके ऑपोजिट चले जाएं कि 1 चम्मच पानी हो और उसके अंदर आधा कप आप साल्ट का डाल दें, तो साल्ट जो है वो आपको नज़र आएगा और भुरभुरा सा और साल्ट जमा हुआ नज़र आएगा। और इसी तरह शुगर भी अगर आप 1 चम्मच पानी में डाल दें तो शुगर आपको नज़र आएगी, पानी आपको नज़र नहीं आएगा। तो सेम यही कंडीशन होती है कि जब किडनी जो है वो फ़िल्टर के तौर पर काम कर रही होती है, हमारी जो हेल्दी फूड वो हम नहीं ले रहे होते और बैड फूड आइटम्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अल्कोहल जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का, उन्हें भी जो है वो किडनी स्टोन के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मशरूबात जो केमिकल्स जिसके अंदर इंक्लूड होता है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने से या कोल्ड ड्रिंक जो लोग पीते हैं वो इस्तेमाल करने से जो है वो वेस्टेज जो है वो जमा होने लग जाती है और वो प्रॉपर जो है फ़िल्टर नहीं होती, हमारी किडनी से यूट्रा से और ब्लैडर में नहीं आती, तो वो जो है वो फिर स्टोन की शेप बन जाती है। तो इसे जब ब्लैडर से ब्लैडर जब मसाना जिसे हम कहते हैं उसमें जब हमारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है जिसे हम यूरन कहते हैं, फिर ये यूथरा, यूरन से एक वेन निकलती है यूथरा, और यूथरा से जो है हमारा जो यूरन है वो पास होता है। तो ये जो तकलीफ़ है ये मर्द व ख़वातीन में तकरीबन जो है वो यकसा पाई गई है और ये हर एज ग्रुप में हो सकती है तकलीफ़। ये ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज में ही स्टोन बनेगा, ये 2 साल के बच्चे से लेकर और 60-70 साल के बुजुर्ग के अंदर भी जो है वो स्टोन जो है बन सकता है उसकी किडनी के अंदर। अब मेडिसिन की तरफ आते हैं तो बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी के अंदर कि जो हम मरीज़ की अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स देते हैं कि इसकी किडनी कितने एमएम की है और कितने टाइम से है, इसने ऑपरेट करवाया है नहीं करवाया, ऑपरेट के बाद दोबारा बन गई है, ये सारी अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स जो हम पेशेंट्स को लेकर चलते हैं। तो कुछ टाइम उसे मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है और मेडिसिन के बाद वो ऐसा ऐसा उसकी जो किडनी वो रिमूव होने लग जाती है और किडनी में स्टोन रिमूव होता है और फिर वो यूरिन के ज़रिए जो बाहर निकल जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। फिर 2-3 माह के बाद हम दोबारा टेस्ट करवाते हैं तो उसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है ये मिलता है कि देखने में भी आया है और हमें रिज़ल्ट भी जो है वो मिला है कि 90% मरीज़ों की जो है किडनी मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाती है। बाकी अगर किसी के कोई रह जाती है तो वो थोड़ा सा टाइम मज़ीद जो है वो उसे मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है। मेडिसिन लाइकोपोडियम 200 है, बर्बरस वल्गरस है, ये 200 में भी दी जाती है, 30 में भी दी जाती है और मदर टेंशस में भी दी जाती है। कैंथरस है 200 में दी जाती है, कलकेरिया फॉस है, मैग्नीशियम फॉस है और इस तरह डिफरेंट मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट्स को हम देते हैं। तो मैंने अपना डिस्क्रिप्शन पर नंबर भी दे दिया है, अगर कोई पेशेंट किडनी स्टोन के हवाले से वो पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी जगह पे मौजूद है, उसकी मेडिसिन भी वहाँ तक पहुँच सकती है, उसके अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स वो ले सकता है अपनी ट्रीटमेंट। अगर वो फ़ॉरेन कहीं रहता है तो वो भी अपनी ट्रीटमेंट ऑनलाइन ले सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।